फोर्स कौन आ रहा है? कौन आ रहा? गोड़ा छोड़ आगे गाड़ी पकड़ा। गैस लीक या गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से कई आग की वारदातें पेश आई या जिसकी वजह से जानी नुकसान और काफी ज्यादा माली नुकसान हुआ। हिंदुस्तान के हर घर में, हर किचन में गैस सिलेंडर मौजूद है। ये जितना अहम है उतना ये गैस सिलेंडर खतरनाक है। आपको आज हम दिखाएंगे अगर किसी जगह पे भी गैस सिलेंडर लीक हुआ या गैस सिलेंडर में आग लगी तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे। मेरे साथ में फायर सर्विस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल मौजूद है। हम दिखाएंगे आज प्रैक्टिकली अगर गैस सिलेंडर में आग लगेगी तो आप कैसे बचाओगे। कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स को अपनाने की जरूरत है। ये लोगों तक एक अहम बात पहुंचानी, लोगों की जिंदगी बच सकती है, लोगों के घर बच सकते हैं, माल और प्रॉपर्टी बच सकती है। लेकिन छोटी छोटी टेक्निक हैं, अगर लोग इसको अपनाएंगे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने माशरे को बचा सकते हैं। गैस लीक हो जाता है, उसमें आग लग जाती है, हम पानी छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप देख लीजिए पानी इस पे हम छिड़क रहे हैं लेकिन फिर भी आग नहीं बुझ रही है। ये अक्सर हम करते हैं जब हमारे घरों के अंदर गैस में जो आग लगती है, गैस लीक हो जाती है, गैस सिलेंडर में जो है आग निकलना शुरू हो जाती है तो फिर हम पानी से बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ये कमल है, इसको हमने गीला कर दिया, इधर इसको गीला कर दिया। उसके बाद में ये जो दोनों हाथ हैं ये हमारे अंदर की ओर रहने चाहिए। ये खास ख्याल रखें, अगर हाथ ऐसे रखेंगे तो ये हाथ आपका जल जाएगा। ठीक ठीक। हाथ कमल के अंदर ऐसे रखें। अच्छा। और उसके बाद में इसको ऐसे कवर करेंगे आप। ये देखो बिल्कुल बुझ गया। सर मुझे बताइए कमल को गीला करना जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, जो सूखी कोई भी चादर या कम्बल है उसके अंदर जो सुराख होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें ऑक्सीजन सप्लाई चलती रहती है। गीला करने से वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद होगी, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आग को, तो आग नहीं बढ़ेगी। तो कमल को गीला करना है, कपड़े को गीला करना जरूरी है। उसके अलावा एक और मेथड है कि सिलेंडर अगर जल रहा है तो सिलेंडर को पूरी तरह से नीचे फेंकें। आप इस तरह नीचे फेंक दें, इसके अंदर ये जो नीचे होल बने हुए हैं, इन होलों में ये तार की रस्सी या तार अगर नहीं मिल रही है, जरूरी नहीं है कि तार ही, आप रस्सी भी इसमें बांध के सिलेंडर घर के बाहर घसीट के ले सकते हैं। जैसे ये ले लिया। जी जी जी। उसके अलावा जैसे ये गैस जल रहा है तो हमारे पास एक टेक्निक और है बाल्टीन की भी। अगर कमल चादर नहीं मिल रही है तो बाल्टीन है, हर घर में होती है, हर वॉशरूम में होती है, हर किचन में होती है। तो बाल्टीन का ये मेथड है, इसको उल्टा करके इसके ऊपर लगाएंगे। जरा आप लगाइए सर। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, अगर आपकी पाइप पूरी तरह से है तो बाल्टीन से नहीं बुझेगा, क्योंकि पाइप के दाएं बाएं से ऑक्सीजन सप्लाई चलती रहेगी। ये बाल्टीन का इस्तेमाल उस सूरत में करना है जब आपका पाइप जल के रेगुलेटर तक आग पहुंच चुकी है, उस वक्त आप बाल्टीन का यूज कर सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है, सिलेंडर अगर जल के गैस यहाँ से इसका रेगुलेटर पूरा इन्वॉल्व है तो जरूरी नहीं है सिलेंडर खड़ा करके आप बुझाओ। सिलेंडर अगर टेढ़ा है, यहाँ से ये जल रहा है, यहाँ से भी कमल लाओ मंजूर साहब, पकड़ो एक साइड से, दो आदमी कमल पकड़ेंगे। करो, बंद करो, एयर बंद कर दी, एयर बंद कर दी, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमने ये इसको आपको बुझा लिया। यहाँ पर भी बिल्कुल सिलेंडर उल्टा करके भी, ये कि जरूरी नहीं है कि उस वक्त सिलेंडर खड़ा ही हो तो हम उसी को बजाएं, उल्टे को भी हम कमल। उल्टा सिलेंडर हो चाहे सिलेंडर खड़ा हो, हम दोनों सूरतों में हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। मामूली छोटी छोटी टेक्निकें हर घर के लिए बहुत ही जरूरी। एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका सबसे पहले आना चाहिए। अगर किसी ने घर में एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसका एक पास का मेथड लगता है, वो हर एक को आना चाहिए। PASS, P हो गया पुल द पिन, उसके बाद में एम एट द बेस ऑफ फायर, आग के निशाना आग के ऊपर, आग के बेस पर, यानी कि इसको भी इस्तेमाल करने का अलग तरीका है। छोटा सा मेथड है, 4 हरफ है, PASS। अच्छा, PASS मेथड फॉलो कर। हाँ, पास। जी जी। P का हो गया P पुल द पेन, ये पेन बाहर हमने निकाल दिया। जी। उसके बाद में एम एट द बेस ऑफ फायर, आग का निशाना आग के बेस पर होना चाहिए, ये नहीं कि दाएं। और उसमें पहला एस आता है, 2 एस इकट्ठे आते हैं। एस स्क्यूज करना, ये हैंडल दबाना, मैं अभी दबाऊंगा। अच्छा। दबाना,
और उसके बाद में दूसरा एस, स्वीप करना, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं। सिर्फ 4 हर्फ हैं। अभी आप देखने चलाएं मंजूर साहब, आप ये देख लें आप। बुझ गया, बिल्कुल बुझ गया सर। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा लाओ, छोटा भी रख सकते हो। 2 kg, 1 kg, 4 kg, 6 kg, 5 kg, 8 kg तक पोर्टेबल होते हैं। तो ये आप 4 kg का भी रख सकते हैं, 3 का भी रख सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है, ड्राई केमिकल पाउडर, मानव फॉस्फेट पाउडर इसके अंदर होता है, बहुत ही बारीक तिनका, आप देख लें। ये आपको गैस फायर भी बुझा सकता है। इलेक्ट्रिक फायर में अगर आग लगी या पैनल बोर्ड में या किसी जगह स्विच बॉक्स में, उसमें भी आप कंट्रोल, क्योंकि आप अगर पानी डालेंगे तो वहां से करंट लगने का खतरा है। अगर आपके पास एक्सटिंग्विशर है, ड्राई केमिकल या ABC भी इसको बोलते हैं। अगर ABC इसको इसीलिए बोलते हैं कि 3 तरह की आग में ये काम आता है, क्लास A फायर, क्लास B फायर और क्लास C फायर। जी। इलेक्ट्रिक फायर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, LPG फायर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में तेल की आग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इवन के हमारी सॉलिड फायर है, जो लकड़ी की आग है, छोटी आग, तो उस पे भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये इतना अहम है हमारे घरों में, इसलिए बहुत ही जरूरी है। सर ये कॉस्टली कितना होगा, कितना इसके लिए कॉस्टली? इसके अलग अलग, जैसे 5 kg का है, 6 kg का वो 3000 तक मिलेगा। जो 4 kg के हैं 2 से 2500 तक मिलते हैं। उसके अलावा इसका जो एक्सपायरी डेट होता है 2 साल रहता है। 2 साल के बाद में जब आप रिफिल करवाते हैं 800-900 रुपए में या 1000 रुपए में रिफिल हो जाता है। तो जब हमारी मालियत के मकान लाखों या करोड़ों की मालियत के हैं, तो एक एक्सटिंग्विशर 2 से 2500 रखने में कौन सी दिक्कत है, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो हम रख सकते हैं, हर एक के लिए जरूरी भी है ये रखना।